हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे एपिसोड की शुरुआत में चकाचौंध रोशनी दिखाया जाता है। कोरिया का बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग होता है। ये रहा हमारा मेल लीड जिसका नाम होता है गू, और वो बहुत बड़े कंपनी का सीईओ होता है। जैसा कि आप सबको पता है कि अगर हमारा मेल हीरो सीईओ ना हो तो कहानी में ट्विस्ट नहीं होती है। अब वो फ़ोन पे बात करता हुआ डील कर रहा होता है। एक चीज़ मैं बता दूँ, कभी भी ड्राइव आप लोग करो तो कभी भी फ़ोन पे बात ना करें, क्योंकि कुछ हमारे गू की तरह आप लोग के साथ भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो जैसा कि वो गाड़ी चला रहा होता है और कॉल पे बात कर रहा होता है, अगेन उसके पास बहुत सारे मीटिंग्स के कॉल आ रहे होते हैं, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। वो उससे डील नहीं करना चाहता था। जहां हमारे गू को प्रॉफिट नहीं, वहां वो उस कॉल पिकअप बिल्कुल नहीं करता था। लेकिन अगेन कॉल पे आने के बावजूद वो कॉल रिसीव करता है। एंड देन जैसे ही कॉल रिसीव करता है, आगे कोई आ जाता है सामने में, जो कि कोई और नहीं, हमारी फीमेल लीड जिसका नाम होता है शी। और वो फ्रेंड बहुत ज़्यादा चुलबुली सी लड़की है, शरारती सी लड़की है, और वो ठीक गू के गाड़ी के सामने आ जाती है। सारी की सारी हेडलाइट जो होती है वो शी के फेस पे होती है। अब शी को कुछ दिखाई नहीं देता है और सडनली गू शी को टक्कर मार देता है। सब कुछ तो वहाँ पे ब्लैंक हो जाता है बिल्कुल भी, और वहाँ पे शी बेहोश होके गिर जाती है। ये लो, ये क्या हुआ? इसी के लिए कहते हैं ना, गू के तरह कार चलाओ या बाइक कभी इस तरीके से फ़ोन पे बात करते हुए नहीं चलानी चाहिए। अब यहाँ पे गू जो है उसे काफ़ी डर लगता है कि ये क्या, उसने किसी को टक्कर मार दिया, लेकिन उसे अभी तक ये नहीं पता था कि उसने किसको टक्कर मारा। तो वो जल्दी से जाता है अपनी, पहले तो कार को देखता है कि उसकी कार को तो कुछ हुई नहीं। एंड देन वो उस लड़की के पास जाता है, यानी कि शी के पास। शी को देखता है, कहता है हे यू, तुम ठीक तो हो? लेकिन शी तो फ्रेंड बेहोश होती है, तो वो आवाज़ कहाँ से देगी? तो गू काफ़ी डर जाता है कि कहीं इसे कुछ हो तो नहीं गया है सच में। वो उसे हिला डुला के देखता है कि शायद उसे होश आ जाए, लेकिन फ्रेंड शी तो पूरी तरीके से बेहोश हो चुकी थी। उसे तो लगा कि वो नर्क में जा चुकी है, अब तो वो वापस जिंदी हो भी नहीं सकती है, जिस वजह से उसे कुछ होश नहीं था। तभी वो उसको देखता है और यहाँ पे गू को कुछ लगता है कि इस लड़की को उसने कहीं ना कहीं तो देखा था, उसे ये फील होता है। तो फ्रेंड उसने वो लड़की यानी शी को कहाँ देखा था? जब वो बार में जा रहा था और अपना अकेले ही इंजॉय करता है। वो बंदा किसी के साथ टाइम स्पेंड करना उसे पसंद नहीं है, सिर्फ अपना प्रॉफिट वर्क से रिलेटेड गू का काम है। तभी यहाँ पे एक लड़की उसे अपनी ओर खींचती है। अब वो लड़की कौन है फ्रेंड? और सडनली वहाँ पे वो उसे किस करने लगती है, जो कि वो लड़की फ्रेंड कोई और नहीं शी थी। शी भी नहीं जानती है गू को। वो आइज क्लोज करके उसे किस कर देती है। अब तो गू भैया, ब्रांडेड लुक, सीईओ कंपनी का एटीट्यूड, एरोगेंट बॉस, ये क्या उसके साथ सडनली किस। तभी वहाँ पे उसके पीछे जो गुंडे लगे होते हैं तो देखते कोई के पास किस करे, लेकिन वो उस पर उतना ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ पे शी का फेस कवर हो जाता है गू की वजह से। और गू तो सदमे में चला जाता है, मानो उसे कितने का झटका लगा हो। अब यहाँ पे वो उसे देखती है और कहती है आई एम सॉरी, मुझे करना पड़ा। लेकिन वो गू की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखती है कि वो लड़का कौन है, कहाँ से आया है, और सडनली उसने किस भी कर दिया। अब यहाँ पे गू बोलने से पहले क्या, उसको मौका ही नहीं मिला कि वो कुछ बोल पाए। तो यहाँ पे बोलता है कि वो तो कहती है अभी इस वक्त समझाने का टाइम नहीं है मेरे पास, जो हुआ उसके लिए रियली सॉरी, और हाँ ये टिप पकड़ो। वो फ्रेंड उसे $50 उसके पॉकेट में रख देती है और वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। ये बेचारा तो मुंह ही बन जाता है, सीईओ की इतनी भारी बेइज्जती। अब इसे सब याद आ जाता है कि ये लड़की कौन है, पर ये लड़की यहाँ क्या कर रही थी। तो उससे अच्छा है कि वो उसे अपने घर लेके चला जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं गोही की वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ था। अब रिस्क तो वो लेगा ही। अब यहाँ पे वो उसे अपने घर लाता है। इधर नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुकी होती है, सब जगह चिड़ियाँ चहचहा रही होती है और बहुत ही खूबसूरत सा ग्रीनी स्पेस होता है, ग्रीनी वाटर होता है और घर, ओ माय गॉड। तभी वहाँ पे शावर की आवाज़ें आने लगती है, बहुत सारी एक साथ पानी एकदम। तभी उस आवाज़ से शी की नींदें खुलती है और शी अपना होश में नहीं होती है। जैसे ही अपनी आइज़ पूरी तरीके से ओपन करती है, ये क्या भैया, वो कहाँ आ गई? और सारे शर्ट पैंट किसी लड़के के बाहर रखे होते हैं। ओह नो, रात में उसने क्या किया ऐसा जो
उसके शर्ट पैंट लड़के के बाहर है, वो काफ़ी शॉक में हो जाती है। साथ में बगल में गू का पिक होता है, उसे देख के तो वो और ज़्यादा शौक में चली जाती कि ये बंदा कौन है और ये बंदा के घर में वो बंदी आई तो आई कैसे। वो खुद को देखती है, उसके कपड़े लत्ते तो सही सलामत होते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि उसने तो कभी गू के घर देखा ही नहीं था कि उसका घर क्या है, कैसा है, नहीं है, और यहाँ वो कर क्या रही है। कहती है क्या होगा, ओ माय गॉड। वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है, लेकिन वो बोलती है मुझे जाके देखना चाहिए क्योंकि शावर की बहुत ज़्यादा शॉटिंग से उसे लगता है कहीं कोई घुस तो नहीं गया है, कुछ अटपटा चीज़ उसके साथ नहीं होने वाली है। तो फ्रेंड वो बिना सोचे समझे जाती है, बहुत ही सोच समझ के कि यार कोई पकड़ ना ले मुझे। उस चीज़ का भी उसे काफ़ी डर लगा हुआ होता है, तो धीरे धीरे पहुँच से जाती है ताकि शोर ना हो और अगला बंदा उसे देख ना पाए। तो जहाँ से आवाज़ें आ रही होती है वहाँ जा रही होती है, उतने में शावर बंद हो जाता है। अब बेचारी सी कंफ्यूज हो जाती है कि उसे कहाँ जाना है। तभी पीछे गू पूरा नंगा पुंगा खड़ा होता है शावर के नीचे और वो अपना नहा रहा होता है फ्रेंड। अब यहाँ पे उसे क्या पता था पीछे से कौन उसे देख रहा। अब तो शी देखकर चिल्लाने ही वाली होती है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करती है और कहती है ओ माय गॉड इट्स लुक डिफरेंट। उसने कभी आज से पहले ऐसा कुछ देखा नहीं था। अब बेचारे गू की तो फुल इंसल्ट था ही फ्रेंड, लेकिन गू का भी अंदाज़ा नहीं था कि शी ने क्या देखा है। अब बोलती है ओ माय गॉड ये मैंने क्या कर दिया, आज सुबह सुबह मैंने क्या देख लिया, ओहो मैं क्या करूं क्या करूं। इतना सोच ही रही होती है कि यहाँ से बिना बताए उस लड़के से 9-11 हो जाती हूँ क्योंकि अभी तक शी ने गू को नहीं देखा था फेस टू फेस। लेकिन फ्रेंड गू भी सीईओ है, मायने रखता है भाई, कोरिया का बेस्ट सीईओ। वो उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है और नहाने वक्त कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। अब तो शी क्या बोले, उसकी डर से हालत ख़राब होती है। इसी के साथ फ्रेंड ये एपिसोड एंड होती है। बताना कैसी